डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वो है मिरर फार्मूला। इसको पहले अगर इससे पहले का जो वीडियो है आप लोग नहीं देखे हैं, जो हमने आप टॉपिक कवर किया था साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। अगर नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन मिरर फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन को बनाने के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला जो है ये किसका मिरर फार्मूला? ये स्फेरिकल मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए। ठीक है, ये मिरर फार्मूला है स्फेरिकल मिरर के लिए। तो हम सभी जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो तरह के मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। दोनों तरह के मिरर मिरर पर ये स्फेरिकल मिरर हमारा स्फेरिकल, दोनों तरह के स्फेरिकल मिरर पर ये फार्मूला जो है मिरर फार्मूला अप्लाइड होता है। ठीक है, तो मिरर फार्मूला है क्या चीज? मिरर फार्मूला एक्चुअली ये रिलेशन है। किनके बीच में रिलेशन है? ये हमारा है u। आप सभी जानते हैं u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फिर v इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और f क्या है हमारा? ये f है, f है फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये जो मिरर फार्मूला है ये तीन चीजों के बीच में u, v और f। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर हम बात करें तो ये हिंदी में हम लोग कहते हैं वस्तु की दूरी। v क्या है? इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी। और f क्या है? फोकल लेंथ। इसके बीच का एक रिलेशन है जिसे हम लोग मिरर फार्मूला के नाम से जानते हैं। मिरर फार्मूला है क्या? इसका रिलेशन है हमारा 1/u प्लस 1/v इजकल टू 1/f। ये जो रिलेशन है, इसी रिलेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी रिलेशन को हम लोग मिरर फार्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग मिरर फार्मूला कहते हैं। ठीक है, ये रिलेशन जो है हम लोग इस पर बेस्ड करके कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, जिसमें तीन वेरिएबल, तीन चीजें हैं u, v और f। इनमें से कोई दो चीज दिया रहेगा, तीसरा हमारा फाइंड आउट करना रहेगा। इसके अलावा जो हमारा फॉर्मूला यूज होता है वो एक मैग्निफिकेशन, इसको भी देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या है ना? मैग्निफिकेशन हमारा जो है ये आइडिया देता है मैग्निफिकेशन कि इमेज का जो हाइट है वो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज जो है वो बड़ा हुआ, छोटा हुआ, या ऑब्जेक्ट के हाइट के जैसा ही रहा, तो इस बात का आइडिया हमें जो है ये मैग्निफिकेशन से मिलता है। तो मैग्निफिकेशन जो है इसको हम लोग छोटा स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल m जो होता है जिसे हम लोग मैग्निफिकेशन कर रहे हैं, ये होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जो प्रतिबिंब है, इमेज जो है उसकी ऊंचाई, और डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। अगर हम इसको जानते हैं कि हाइट ऑफ इमेज को हम लोग यूज करते हैं एच डैश सिंबल से, एच डैश, और ऑब्जेक्ट को एच, तो मैग्निफिकेशन हमारा m इजगल टू क्या हो गया? एच डैश बाई एच। ठीक है, ये हमारा मैग्निफिकेशन हो गया। एक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का और भी यूटिलाइज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, वो है इन टर्म्स ऑफ u एंड v। वो फॉर्मूला जो हम लोग मिरर के लिए यूज करते हैं वो है मैग्निफिकेशन m बराबर माइनस v बाई यू। कौन सा फॉर्मूला है ये? माइनस v बाई यू। माइनस v हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये v क्या है? इमेज डिस्टेंस है। u क्या है? u है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इमेज, ये एक फॉर्मूला ये भी है हमारा m इजगल टू माइनस v बाई यू। ठीक है, अब देखिए मैग्निफिकेशन जो है, इसके जो साइन है उससे हम लोग जो है, जो इमेज है, इमेज के नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर साइन कन्वेंशन पर थोड़ा सा
देखते हैं तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए m यानी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हम लोगों को मालूम है कि रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज अगर होता है, ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज में हमारा हाइट ऑफ इमेज जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। हाइट ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज में क्या होता है, नेगेटिव होता है। हम लोग पिछले क्लास में इसको डिस्कस किए थे, ठीक है। तो इन्वर्टेड इमेज अगर रहेगा तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगा। तो अगर मैग्निफिकेशन देखते और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको भी अगर हम लोग लिखे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऊपर में एक नेगेटिव वैल्यू है, नीचे में एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमारा एक नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। यानी m अगर हमारा नेगेटिव है, यानी नेगेटिव माइनस में आंसर आ रहा है, m का माइनस रिजल्ट है, तो हम लोग कहेंगे कि इमेज जो है कैसा है, वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। वही अगर हम लोग यहाँ पर वर्चुअल वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट इमेज पर अगर हम लोग देखते हैं तो वर्चुअल इरेक्ट रहने पर जो इमेज हाइट है ये पॉजिटिव होता है, और अभी थोड़ा देर पहले का है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्लस बाय प्लस, एक रिजल्ट ओवरऑल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा। इससे हमें क्या आइडिया लगेगा कि भाई अगर m का वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब इमेज कैसा है, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, आई थिंक ये क्लियर हो गया। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। मिरर फार्मूला क्या है ना, मिरर फार्मूला हमारा u v और f के बीच का रिलेशन है। कैसे लिखा जाता है, देखिए आप लोग, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, ये हमारा है मिरर फार्मूला। ये दोनों तरह के स्फेरिकल मिरर, हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए यही फार्मूला यूज होता है। मैग्निफिकेशन क्या है, तो हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन क्या, कंपैरिजन है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो ये m जो है मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर्मूला लिखेंगे तो m इज इक्वल टू एच डैश बाय एच। इसका एक फॉर्मूला और भी है, m बराबर माइनस v बाई यू, यानी हमारा इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी हमारा क्या है, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस, ठीक है। क्यों होता है इसको हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इतना अगर आइडिया आपके पास है और आपको अगर साइन कन्वेंशन का नॉलेज है, तो हम लोग इजीली मिरर फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स जो स्फेरिकल मिरर पर होता है वो इजीली बना सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस मिरर फॉर्मूला को यूज करना सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है मिरर फॉर्मूला का यूज करना सीखते हैं। एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि क्वेश्चन क्या है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो इसमें जो है प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला काम हम लोगों को करना है, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है और जो जो चीजें दी हुई हैं उसको समझना है और लिखना है। जैसे यहां देखते हैं हम लोग, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, तो यहां क्लियर हो रहा है ऑब्जेक्ट कितना है हमारा, 4 सेंटीमीटर, और हम लोग जानते हैं 4 सेंटीमीटर हाई है यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h होता है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है।
और इसमें हमको क्या करना है, प्रॉपर साइन लगाना है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, चूंकि हम लोग देखे थे साइन कन्वेंशन में, देखे थे ना, एक बार फिर से थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं, क्या हम लोग देखे थे साइन कन्वेंशन। यहाँ पर थोड़ा सा साइड में हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं कि ये हमारा एक मिरर है, ये हमारा पोल है, ये फोकस है, ये कर्वेचर है। तो हम लोग जानते हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। तो हम लोग देखे थे कि अगर मिरर के इधर डिस्टेंस लेते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, ऐसे ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे लेते हैं तो नेगेटिव होता है, हाइट ऊपर की तरफ लेते हैं तो पॉजिटिव होता है, हाइट नीचे लेते हैं तो नेगेटिव होता है। यही साइन कन्वेंशन था। आई थिंक आपको एक बार रिकॉल हो गया है ना। तो इसी को यूटिलाइज करेंगे। तो ये क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ ही हाइट लेते हैं, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर प्लस हो गया। कहाँ रखा गया ऑब्जेक्ट को, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। मिरर कैसा है, कनकेव मिरर है, ये भी ध्यान देना किस प्रकार का मिरर है, कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर के सामने 6 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखा गया, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू क्या है 6 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने जब रखेंगे तो डिस्टेंस पोल से ऑब्जेक्ट तक हमारा नेगेटिव डिस्टेंस होगा, तो इसलिए हमारा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, u क्या हो जाएगा माइनस। ऐसे याद भी रख लीजिए, u इज ऑलवेज नेगेटिव, u क्या होता है हमेशा माइनस लेते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ दिया हुआ, देखिए कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, और कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, बताए थे कि ये हमारा फोकस है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, फोकल लेंथ हमारा टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में लेंगे, तो ये हमारा माइनस होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हमारा गिवन डाटा है, हमें क्या पता करना है, तो देखिए फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। तो पोजीशन निकालना है यानी हमको v पता करना है, नेचर यानी m पता करना है, और m का साइन से हम नेचर बताएंगे। फिर साइज, साइज मतलब इमेज का साइज मतलब h डैश हमको पता करना है, ठीक है। तो ये तीन चीज हमको पता करना है, क्वेश्चन मार्क हम यहां दे दिए, तीन चीज पता करना है। तो अब इसको यूज कैसे हम लोग पता करेंगे इसको, तो देखिए हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला जिसे हम लोग कहते हैं मिरर फॉर्मूला। अगर हम मिरर फॉर्मूला को यूज करते हैं, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो मिरर फॉर्मूला है 1/u प्लस 1/v इजगल टू 1/f। तो इसमें हमारा u दिया हुआ है, f दिया हुआ, तो v यहां से निकल जाएगा, पुट करते हैं 1/u, u कितना है देख रहे हैं आप, u है हमारा -6 दे दिए, ये 1/v इजगल टू 1/-12, इसको उधर भेज देंगे, तो 1/v इजगल टू माइनस ऑफ 1/12 प्लस 1/6, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 12 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 है तो यहाँ पर हो जाएगा -1, एलसीएम जो हमारा फ्रैक्शन का एडिशन है, सिंपली वही कर रहे हैं, 12 से 12 को डिवाइड किए, 1 टाइम्स जाएगा तो 1 से ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 रिजल्ट हो जाएगा, प्लस 6 2 12 है, 2 से ऊपर तो -1 प्लस 2 इजगल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये 1/12, तो ये 1/v है, तो 1/v अगर 1/12 है, इसका मतलब v कितना हुआ, इसका मतलब v हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, v कितना है हमारा, देखिए v आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी हमारा पोजीशन पता लग गया। पोजीशन क्या है इमेज का, कि 12 सेंटीमीटर प्लस साइन में है, तो प्लस साइन बता रहा है कि प्लस साइन यानी मिरर के पीछे में हमारा इमेज हमारा बन रहा है, ठीक है। प्लस साइन ये बता रहा है कि इमेज जो है मिरर के पीछे बन रहा है, ठीक है। इससे हम एक आइडिया ये भी लगा रहे हैं, चूंकि मिरर के पीछे कब बनता है, जब वर्चुअल बनता है, लेकिन नेचर यहां से तो पता लग जाता है, लेकिन हमको नेचर को लिखने से के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, दिख रहे हैं यहाँ पर मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसका यूज करते हुए हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, तो मैग्निफिकेशन हम लोग जानते हैं, सिंस हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला है m बराबर क्या है h डैश बाय h,
ठीक है। और एक है माइनस v बाई यू। हमारा जो यहाँ काम का है वो है माइनस v बाई यू। क्यों? क्योंकि v हमने अभी पता कर लिया और u हमको पहले से मालूम है। इस फॉर्मूला का यूज अगर करते हैं तो माइनस v यानी माइनस है, फॉर्मूला में ही माइनस है और v का वैल्यू 12 है, u क्या है -6। तो ये हमारा क्या माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा ऊपर नीचे और काट देंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये +2 आया। m क्या हुआ हमारा +2। तो m +2 यहाँ पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव साइन हमारा क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि इमेज कैसा है हमारा? इमेज है वर्चुअल। कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसा है हमारा? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। प्लस साइन, पॉजिटिव साइन। 2 क्या हमें बता रहा? मैग्निफिकेशन जो है हमारा 2 ये बता रहा है कि हमारा जो इमेज हाइट है वो ट्वाइस है ऑब्जेक्ट हाइट का। ठीक है। इमेज क्या है हमारा? 2 टाइम्स है। इमेज हाइट जो है वो 2 टाइम्स है ऑब्जेक्ट हाइट का। ठीक है। तो ये हमारा 2 बता रहा है। ठीक है। अब देखिए दो पार्ट हमारा बन गया। पोजीशन तो हम लोग देखे 12 सेंटीमीटर। नेचर, तो नेचर हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट ये बता दिया। अब लास्ट है साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज के लिए हम लोग फिर से यूटिलाइज करेंगे एक फॉर्मूला। सिंस m जो होता है वो क्या होता है? h डैश बाय h होता है, आप सभी जान रहे हैं। तो h डैश बाय h, इससे अगर हमको पता करना h, ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज, यही पता करना। साइज मतलब क्या है? साइज ऑफ इमेज मीन्स हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज h डैश क्या हो जाएगा? m टाइम्स h। और हम लोग अभी देखे m का वैल्यू है 2 +2 और h कितना है? तो आप यहां देख रहे हैं h कितना है यहाँ पर? h है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 4 तो वो हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया? 2 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा मैग्निफिकेशन के वैल्यू से भी पता लग रहा था 2 टाइम्स, और यहाँ पर 8 हो गया। 4 था ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट हो गया 8। तो इससे भी हो गया, पता लग गया, वेरीफाई भी हो गया कि भाई इमेज हाइट जो है वो 2 गुना हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हाइट का। तो हम लोग जो है यही इसी तरह से हम लोग जो है मिरर फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। एक एग्जांपल है, तो एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं कि क्या करना है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है, जो जो चीजें दी हुई है उसको लिखना है विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। ठीक है। साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए हम लोग उसको लिखेंगे। अननोन जो है उसको पता करना। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, जो डाटा हमारे पास दिया हुआ उसको डालेंगे, अननोन विथ प्रॉपर साइन हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है। फिर मैग्निफिकेशन से हमारा मैग्निफिकेशन से नेचर निकाल लेंगे, फिर मैग्निफिकेशन से हमारा हाइट ऑफ इमेज भी निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमको लगता है आपको ये समझ में आ गया। इसी तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग और आगे भी बनाएंगे। ठीक है। तो हम लोग हमको लगता है कि ये क्लियर हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग वीडियो में जो है कुछ प्रॉब्लम्स और भी तरह तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि मिरर फॉर्मूला पर बेस्ड रहेगा। फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों तरह के मिरर पर क्वेश्चंस बनाएंगे। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, है ना। और जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो उससे निवेदन है, आग्रह है कि इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको जो नए नए वीडियो जो है आपको वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।